हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये देसी ट्रेडर्स बार है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अपना जो क्लास चल रहा था ETF क्लास, वो 6th क्लास है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अभी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इसके बाद जो भी रहेगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ये 6th क्लास क्या है कि आपको ETF के बारे में जानने समझने के लिए बेसिक लर्निंग है, और इसके माध्यम से आप ETF को अच्छा से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। मैंने इसीलिए बना दिया कि बार बार ठीक नहीं लगता ना कि आप लोगों को कुछ पता चले, ऊपर ऊपर पता चले, बारीकियां ना पता चले। इसलिए ये 6 क्लास कर लीजिए, आप अपना वॉच कर लीजिए, आराम से करिएगा, 1 से 2 बार करिएगा। मुझे पता है कि ऐसा कोई करेगा नहीं क्योंकि इस समय सबके पास कम रहता है, फटाफट आदमी देख के ले लेता है। ये हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि जितना आप फटाफट देखते हैं ना, उतना वो फटाफट दिमाग से निकल भी जाता है। किसी सर ने सही बोला था कि नॉलेज जस्ट लाइक वाटर, ठहराव होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पसंद आया, थोड़ा स्किप किए। हम लोग भी कहते थे, ऐसे नहीं, पहले हम लोग भी करते थे कि हाँ, मोबाइल खोले, आ गया, ठीक है, चलो भाई, फटाफट 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 देख लेते, थोड़ा स्किप कर करके करके हाँ, समझ गया, बस। ये फैक्ट है। और एक्चुअली यही जो है ना, कभी कल आप लोग को लॉस में सौदा पार्किंग में मदद करवा देगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये नेचर है। तो ये भी नेचर है कि पानी नीचे की तरफ जाता है ना, उसको रोक लीजिए तो शायद बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 6th क्लास। ठीक है, 6th क्लास। आइए, ये तो डेस्कटॉप स्कूल में रहते थे तो ब्लैक बोर्ड, अरे हम भी देखते थे ब्लैक बोर्ड। फिर ब्लैक बोर्ड में हम लोग का पूरा निकल गया। व्हाइट बोर्ड तो हम देखो नहीं किए, कहा जब नहीं नहीं, बीच में देखे थे, जब केमिस्ट्री में वो पढ़ाते थे ना सर, तब देखे थे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि आज सर क्या बताएंगे। तो भैया मैं बताऊंगा आज पोर्टफोलियो के बारे में। ठीक है, किसका? ETF का। 6th क्लास यही था कि पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों को बताऊं। जो पोर्टफोलियो है वो कैसे तैयार करेंगे, जो किसी भी मौसम में आपको लॉस का सौदा ना कर, नहीं मतलब नहीं करे, हमेशा आपको उसमें बेनिफिट देखने को मिले। समझे? तो ये पोर्टफोलियो। तो आइए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो के लिए। तो पोर्टफोलियो को समझने के लिए हम लोग को, ये जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है, ठीक है, जो नए लोग आए हैं उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कि बता दूं, है ना। तो भैया ये समझिए आपका पोर्टफोलियो हो गया एक, यहाँ से यहाँ से यहाँ, मतलब ये आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब इसमें हम भी थोड़ा सा कलर वलर कर रहे हैं ना। ये पोर्टफोलियो। अब इसमें सर मान लीजिए मेरे पास पैसा है, तो हम इसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या खरीदेंगे सर? ऐसा तो नहीं कि हम कुछ खरीद लें, निफ्टी में पूरा पैसा लगा दें, फार्मे में लगा दें, PSU बैंक में लगा दें, तो हम बकलोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बकलोल। बकलोल मतलब फंस जाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं, ये चीज़ जानते हैं कि मतलब वो नहीं, देसी फिल्म में वो कहावत आता था कि हर उसका दिन आता है। समझे? तो दिन सब सेक्टर का आता है। क्या बोल रहे हैं हम? दिन हर सेक्टर का आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है? हर सेक्टर कवर करने का कोशिश करना है, पहला चीज़। कोई भी मार्केट क्या है समझिए, तो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, आपको मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस जगह आपको खड़ा कर दिया, और एक यहाँ पर ही वो लगा दिया, चरखा। ठीक है, और चरखा में एक साइड नोट का पैकेट रख दिया। अब चरखा घुमा रहा हूँ, तो जब ये नोट वाला पैकेट आपके साइड घूम के आएगा तभी ना आप पैसा लीजिएगा, हैं? तभी तो आप पैसा लीजिएगा, नहीं तो पैसा कहाँ से लीजिएगा? पैसा तो लीजिएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो है। और ये घूमते रहता है ये सर्कल। ठीक, आप सोचिएगा कि एक जगह रोक दे, तो नहीं होगा, वो घूमते रहेगा। तो अब आपको करना क्या है कि इसका वेट करना है कि यहाँ भी एक नोट का है, यहाँ भी एक नोट का है, यहाँ भी एक नोट का है। तो हर जगह ये नोट का पैकेट लगा हुआ है इस चरखे में। ये आपके ऊपर है कि आप एक ही जगह पैसा लगाना चाहते हैं, कि यहाँ भी लगाना चाहते हैं, यहाँ भी लगाना चाहते हैं, यहाँ भी लगाना चाहते हैं, कि चरखा कहीं से भी घूमे, आपको पैसा लेना है, हाथ डाले ले लिए, हाथ डाले ले लिए, ऐसा सिस्टम। तो उसी सिस्टम के लिए ये एक रामबाण तरीका है। समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे समझे तो समझ जाइएगा। तो ये रामबाण इलाज है, समझ गए? तो अब आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा और जाग गया होगा कि सर कैसे किया जाए। तो वही बात है, बताते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सेक्टर समझिएगा। सेक्टर, हम निफ्टी 50 का कभी खोलते हैं तो निफ्टी 50 में देखिए कितने सेक्टर है, उसमें देखिएगा 12, 13, 14, 15 सेक्टर कवर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को सेक्टर कवर करना है। ठीक है, अब सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इक्विटी जिसको बोल रहे हैं, इक्विटी में जो सेक्टर बहुत आ रहे हैं, तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यही है, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। अब धीरे धीरे मैं सेंसेक्स को भी इसमें शामिल करने वाला हूँ। ठीक है, तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। तो आपका पहला निवेश इसमें होना चाहिए, निफ्टी 20, है ना, और बैंक 20। क्लियर है? आपने एक जगह निवेश कर दिया।
समझिए, मतलब इसमें से एक पॉकेट में आपने पैसा डाल दिया। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए कि हमको निफ्टी 20 और बैंक 20 खरीद लेना है, तो हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कवर कर लिया। बहुत बढ़िया, समझ गए। तो अब इसके थोड़ा विपरीत कौन चलता है? तो कौन चलता है? कमोडिटी चलता है ना? क्या चलता है? कमोडिटी चलता है। कमोडिटी बोले तो लिख देता हूँ, कमोडिटी चलता है। विपरीत मतलब क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा विरोधाभास रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि नेवला सांप नहीं रहता है, विरोधाभास रहता है थोड़ा सा बस, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों पैसा बनाता है, समझ गए ना? तो हल्का विरोधाभास। तो अब कमोडिटी को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है? तो भाइयों, हमारे पास एनएससी में 2 ही है जो कि हम मॉर्निंग में आफ्टरनून तक 3-3:30 बजे तक कवर करते हैं। वो है गोल्ड बीज, ये देखिए गोल्ड बीज निपॉन का है ना, सिल्वर बीज, पर ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए नहीं। जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ पोर्टफोलियो बनाने के पहले कैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपना पोर्टफोलियो को, उसको मैं एकदम सिंपल वे में लाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा आरा तिरछा बताने से ना, मैं पहले भी बनाया था लेकिन मुझे खुद लगा कि यार लोग परेशान हो जाएंगे, फजल हो जाएंगे इसमें, इसीलिए मैं उसको और सिंपल किया। देखिए, जानकारी होना अलग चीज़ है और एक्सप्लेन करना अलग चीज़ है, ठीक है? और उस पर काम करना तो वो तो माइंड ब्लोइंग वाला काम है, समझ रहे? तो हम लोग के पास, हम लोग तो काम ही करते हैं, ठीक है? तो अब आप समझ गए कि आपके पास पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए। एक ये होना चाहिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी। अब निफ्टी 50 को कवर करिएगा तो आप आईसीआईसी निफ्टी वैल्यू 20, निफ्टी लो वैलिडिटी, समझ रहे हैं, जितना भी है बैंक में सब उसके अंदर आ जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों से कवर कर लिए। अब देखिए, जब निफ्टी गिरेगा, 50 गिरेगा, बैंक गिरेगा, तब देखिए कमोडिटी में गोल्ड ऊपर की तरफ रॉकेट बनेगा, सिल्वर रॉकेट बनेगा। उदाहरण के लिए अभी देख ही लिए, कभी कल दोनों नहीं गिरेगा, तो उदाहरण के लिए अभी देख रहे हैं आप, अभी देख लिए सिल्वरों भाग गया, मार्केटों भाग गया, तो पैसा गिरा ना। जब पैसा गिरेगा दोनों भागेगा। तो ठीक है सर, हम समझ गए कि ये हमको निफ्टी 50 या नहीं तो फिर गोल्ड को कवर करना है। अब सर ये 2 खाना काहे रखे हैं? हाँ, 2 खाना काहे रखे हैं वो बताते हैं। तीसरा खाना रखे हैं, पता क्या? सेक्टोरियल इंडेक्स। तो अभी आप पैसा कहाँ डाल दिए? एगो यहाँ डाल दिए, एक गो पैसा आप यहाँ डाल दिए। 4 गो पॉकेट बनाए थे ना चरखा में, तो एगो पैसा यहाँ हो गया, एगो पैसा यहाँ हो गया। अभी 2 गो पॉकेट खाली है, यहाँ भी 2 गो पॉकेट खाली है। तो एक ये हो गया। अब हो गया हम लोग को सेक्टोरियल में निवेश करना है, सेक्टोरियल इंडेक्स में निवेश करना। अब आप बोलोगे सर सेक्टोरियल इंडेक्स में क्या होता है? तो सेक्टोरियल इंडेक्स में पहला नहीं, मतलब गिनती में कोई तो पहला होगा, आईटीबी, जो कि कल बता दिया कि हम निफ्टी 50 को रोक के रखे हैं, है ना? बताया कि नहीं बताया? तो आप बोलिएगा हाँ सर। दूसरा हो गया एफएमसीजी, तीसरा हो गया आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, मतलब इसी तरह है फार्मा, ठीक है? फिर आ गया हेल्थ केयर, फिर आ गया आपको मेटल, मतलब अलग अलग दृष्टि से अलग अलग, मेटल, मीडिया, ये सब बहुत छोटा है, समझे? बहुत ये सब छोटा है। अब इसमें मेटल आ गया, रियल इस्टेट आ गया, ऑयल एंड गैस आ गया, ऑयल एंड गैस। तो इन सब का जो ETF है उसको हमको सेक्टोरियल इंडेक्स में कवर करना है। इवन स्मॉल कैप मिड कैप को भी आप सेक्टोरियल में डाल सकते हैं, समझे ना? मतलब आप समझिए कि इसमें खाली निफ्टी बैंक निफ्टी को रखिए, बाकी जितना है सबको सेक्टोरियल में डाल के रखिए। क्लियर? अब आपका ये भी पॉकेट भर गया, ठीक है? बहुत साधारण बात में बता रहे हैं, बहुत जल्दी बता रहे हैं, समझने का कोशिश करिए क्योंकि लाइव बहुत कम है समय बहुत कम है। और जो लोग लॉन्ग टर्म में बोलते हैं ना कि हम पैसा बनाएंगे, वो अभी भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में पैसे वालों की तरफ से एक चिप सेट कर दिया गया है। चिप समझ रहे हैं? वो मतलब क्या बोलते हैं, सिग्नल देने वाला कि नहीं लॉन्ग टर्म। अरे क्या होता है लॉन्ग टर्म भाई? कल का पता नहीं ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म, समझ रहे हैं? तो लॉन्ग टर्म में कभी कल रॉन्ग टर्म भी हो जाता है। तो थोड़ा सा अपना पैसा के लिए आप जागरूक होइए। मेरा वीडियो देखिएगा तो जागरूक ना, आप तो उठ के बैठ जाइएगा, बोले ना एकदम अलर्ट रहिएगा। और साधारण आदमी जो है ना, इतना बुर्बक नहीं है ना, मूर्ख है ना, निकम्मा है, ये बोलिए कि हम लोग को अभी तक पता नहीं है। नहीं तो सब ना अपने आप में आई स्टैंड ही है, सब अपने आप में ना मतलब काबिले है, लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला और वो रास्ता भी नहीं दिखाया। हाँ ठीक है, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हमारे पे दबाव ज़्यादा है, हमारे पे काम का प्रेशर ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, अरे सब कुछ ज़्यादा है भाई, फिर भी जिंदा है और फिर भी चल रहे हैं और ससुरा सरकार को टैक्स दे रहे हैं। मजाक समझ रखे हैं? आप ही बताइए। इन लोग सोचता है कि ना ना बस मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बोलते लोअर क्लास है, ये सब इन लोगों को बुर्बक बना दो। बहुत आपके सामने आएंगे, मीठा मीठा बोल के एकदम चूना लगाएंगे, समझ गए? अब आप बोलेगा सर आप तो मीठा नहीं बोलते, हम ऐसी हैं भाई, क्या करिएगा, बोली करा है, लेकिन आप लोगों का वो ठीक है, भविष्य ठीक रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म का कहानी भूल जाइए सरकार। नहीं तो हमको बोलिएगा तो हम भी एक स्माइल के साथ बोलेंगे ना ना बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और क्या बोलेंगे? आपको समय निकालना पड़ेगा सर, 10-15 मिनट अगर आप समय नहीं निकाल सकते हैं, और 1 दिन में नहीं निकाले, 2 दिन में निकाले, 2 दिन में नहीं निकाले, 10 दिन में निकाले, कम से कम अपना जो पोर्टफोलियो को आपने जो खरीद रखा है, कितना ETF खरीदे होंगे, 15-20 ETF खरीदे होंगे, उसको तो देखिए, कोई स्टॉक थोड़ी है। न्यूज खोल लीजिएगा नहीं कि सबसे पहले आपको ETF के बारे में चीखने लगे, ए निफ्टी 50 इंडेक्स इतना गिर गया, इतना चढ़ गया।
मत फंसिए ट्रैप में। ये बहुत, अगर आप लोग मेरे कोई पैसा दे दोगे ना, हम आपको खुशी से 12% बना के देंगे, बोलेंगे हाँ लॉन्ग टर्म में आप ले लीजिएगा, समझ गए, बहुत खुशी से बना के दे देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 13% हम दे देंगे, हंस के दे देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मेरा। इसीलिए बोल रहे हैं अपने आप को अपने पैसा का दुश्मन मत बनने दीजिए। क्या होता पता है हमारे साथ, हम अपना पैसा का अपना दुश्मन हो जाते हैं, दूसरे को देख के हम सुरक्षित रह जाते हैं। वाह, मतलब मेरा पैसा हम किसी और को दे दिया और हम चैन का नींद सो रहे हैं। यार गजब हाल है यार। उसे थोड़ा भागिए, तो आप मेरे को दिया हम भागे तो कहाँ ढूंढिएगा भाई, कहाँ जाइएगा आप लोग। इसीलिए बोलते हैं आपका पैसा है, आप खुद अलर्ट रहिए, आपका बच्चा है, आप खुद ध्यान दीजिए। ये नहीं कि बस सब स्कूल के भरोसे है, आप उसको खुद मॉनिटर करते रहिए। नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा, ये फैक्ट है और इस चीज़ को मैं बहुत ही मजबूती के साथ बोल रहा हूँ। बाकी मर्जी है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा गया। अरे क्या करिएगा, बोलने में हो जाता है। आइए, हम कहाँ थे जी? हाँ, तो ये तीन पॉकेट भर दिए, अब चौथा पॉकेट। आधा आदमी को पता है चौथा पॉकेट, लेकिन नया आदमी है उसको नहीं पता है। तो चौथा पॉकेट हम लोग का यूएस मार्केट। क्लियर है? यूएस मार्केट, इसमें हम 3 से कवर करते हैं, मून 100, मस्क टॉप 50, मफांग, ये तो बहुत भयानक है, मफांग। इन 3 से हम कवर करते हैं, ठीक है। और इसी से लेके आप पूरा यूएस मार्केट को कवर करें। अब आपका इस पॉकेट में भी आ गया। अब इसके अलावा कुछ भी होता है तो बस भैया एकदम शांत होकर बैठ के अपनी बारी का इंतजार करिए और डिसिप्लिन को सामने रख दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं इस मार्केट में। जितना भी उछल कूद करिएगा अपना लॉस ही करके जाइएगा। और ठीक है, हम मानते हैं, एक बात समझिए, आपको रस्सी कूदने देंगे ना तो आप कूद लीजिएगा, समझे। रस्सी कूदने देंगे आप कूद लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है मेरे को, 100%। 1-2 लॉट लेके 2-4-5 हज़ार लेके आप ऑप्शन चेंज में जाइएगा, आप कमा लीजिएगा, ये मेरा भी वादा है। लेकिन माथा पे ना 1 क्विंटल बोरा रख देंगे, आप बोलेंगे भाई रस्सी कूद कर, घुटना टूट जाएगा, समझ गए। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और वो सब हम लोग के पास होता नहीं है। तो कोशिश करिए कि, बात समझ रहे होंगे, तो बड़ा पैसा के साथ कभी भी रिस्क नहीं लिया जाता है। मेरा यही कहने का मतलब है कि इस मार्केट में 1 मिनट नहीं, 5 सेकंड में आपका पूरा जितना पैसा है पोर्टफोलियो साफ होने के लिए काफ़ी है, समझ रहे होंगे ऑप्शन चेन में। तो कोशिश करिए थोड़ा सा उससे दूरी बनाइए और यहाँ निवेश करिए। मार्केट नहीं चलता है तो शांत बैठने का है, और जब नीचे आता है तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ था कि जो हमारा पोर्टफोलियो का निर्माण होगा वो इन 4 सेक्टर को ध्यान में, 4 बातों को ध्यान में रख कर ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको किसी भी परिस्थिति में पैसा बनेगा, ठीक है। और रही बात पैसा लगाने का है कि कितना लगाएं, तो ये आपके श्रद्धा पे है। तो इसमें आप अपना पैसा को ठीक से लगाने का कोशिश करिए। तो आप बोलिएगा सर ठीक का क्या मतलब? अरे ठीक का ये मतलब हो गया कि सब में डाल दीजिए 25-25%, बस बात खत्म है। 100 रुपये है तो 25-25 सब में डाल दीजिएगा, मतलब एकदम साधारण भाषा में आप बता रहे हैं, ठीक है। सब में 25-25 डाल के खत्म करिए लफड़ा, और फिर देखिएगा आपका रिटर्न नो डाउट अच्छा निकल के सामने आएगा, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड को बीट करने में आराम से निकल के जाइएगा आगे। तो और जो कॉन्फिडेंस बनेगा वो लाइफ टाइम चलेगा, जो प्रॉफिट बनना शुरू होगा वो लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।